अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज का दिन काफ़ी गहमा-गहमी वाला रहा और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अडयाला जेल में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं खान की तबीयत ठीक है, कोई कह रहे हैं खान की तबीयत नहीं ठीक। फिर कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है। तो ये क्या मिक्स प्रोपेगेंडा चल रहा है? क्या खबरें हैं? क्या है सच? असल में जो इमरान रियाज़ खान कैंप है ना, जैसे महर शराफत है, फलक जावेद है, सनम जावेद हैं, जो पीटीआई सोशल मीडिया का इमरान रियाज़ खान कैंप है, वो कह रहा है कि अडयाला में इमरान खान की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, बत्ती बंद कर दी गई है। और जो दूसरा आदिल राजा कैंप है, वो कह रहा है कि ये इमरान रियाज़ खान वग़ैरह झूठ बोल रहे हैं, कैंप झूठ बोल रहा है और ये एजेंसियों के कहने पे और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये कर रहे हैं, फैला रहे हैं ताकि सारी तवज्जो इमरान खान की तरफ हो जाए और एस्टेब्लिशमेंट कोई और कार्रवाई डालना चाहती है और तवज्जो सारी चाहती है कि इमरान खान की सेहत पर और इस पर हो जाए और कोई और काम कर दिया जाए। तो अब असल सूरत-ए-हाल क्या है? हुँ, जब भी इमरान खान की कोई मुलाकात बंद की जाए, तो तहरीक-ए-इंसाफ के पास एक ही ड्रामा है, "ओ जी बड़ा बीमार हो गया है, डॉक्टर तक एक्सेस नहीं दी जा रही।" वैसे कहते हैं कि खान बीमार नहीं है, आप 2 दिन मुलाकात बंद कर दें ना, तो कहेंगे पहले शौकत खानम का डॉक्टर लेके जाएँ, फिर ये लेके जाएँ, खान के टेस्ट कराएँ, खान की तबीयत बहुत खराब हो गई है, साथ ही ड्रामे शुरू कर देते हैं। जो ही मुलाकातें खोल दें, वो कर दें, मराद शुरू कर दें, तो फिर ठीक हो जाता है। 5 स्टार जेल हो तो ठीक है, अगर आप ज़रा-सी मुलाकात बंद कर दें, देसी कुक्कड़ बंद कर दें, तो बीमारी का नैरेटिव फ़ौरन शुरू हो जाता है और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, हर दफ़ा हुआ है। वो शौकत खानम का डॉक्टर जाके बाहर खड़ा हो जाता है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, वो जी ब्लड टेस्ट नहीं होने दिया जा रहा और ये नहीं होने दिया जा रहा। तो ये ड्रामे हमने पहले भी देखे हैं कि जब भी आपने उनकी को मुलाकात बंद की है, तो पीटीआई के पास एक ही होता है कि किसी तरह बीमारी का बहाना करके मुलाकातें खुलाई जाएँ। अच्छा, अब जहाँ तक ये 2 सोशल मीडिया हैंडलर्स की आपस की लड़ाई है, एक एक बीमारी का बहाना बना रहा है, दूसरा बीमारी को ख़त्म करने का बहाना बना रहा है कि कोई बीमार नहीं। इसी तरह जैसे लंदन का एहतजाज नाकाम हुआ तो आदिल राजा ना इमरान रियाज़ खान वहाँ थे, ना आदिल राजा वहाँ थे। तो टेक्निकली ये दोनों कहते हैं हमारा तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं, तो फिर फवाद चौधरी कहता फिर मामे क्यों बनदे हो तहरीक-ए-इंसाफ से, अगर तुहाडा तल्लक कोई नहीं। तो लेकिन हुँ। बहरहाल ये पुराने टैक्टिक्स हैं और अब तो दोनों एक-दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहते हैं। आदिल राजा भी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं और इमरान रियाज़ खान भी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, दोनों अपनी-अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आदिल राजा का काम है पीटीआई में तक़सीम पैदा करना, इमरान रियाज़ खान का काम है कि पीटीआई में मेरा मतलब है कि लड़ाई पैदा करना। दोनों पीटीआई में लड़ाइयाँ पैदा करने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट दोनों की कारकर्दगी से बहुत खुश है। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डेरा गाज़ी इसीलिए खान। तो शेर अफ़ज़ल मरवत कहता है कि इमरान रियाज़ खान कोई गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर, एजेंसियों की मर्ज़ी के बगैर थोड़ी जा सकता था। पासपोर्ट ब्लॉक कर देते। तो मैं समझता हूँ दोनों ही कहीं न कहीं काम एस्टेब्लिशमेंट का ही कर रहे हैं। चाहे एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से कर रहे हैं या अपनी जहालत में कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डेरा गाज़ी खान में होने वाले जलसे की। तो हमने देखा आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से काफ़ी धुआँधार खिताब किया गया और कहा गया कि भारत से ज़्यादा हम तरक्की करेंगे। फिर खान साहब का ज़िक्र करते हुए कहा कि मुझे कहते थे कि मैं भिखारी हूँ, बाहर से भीख माँगता हूँ। इन्होंने क्या कर लिया? देखिए, ये नहीं कहा उन्होंने क्या कर लिया। उन सही फ़िक्रा आपको अदा करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने बात कहा आप एक तो आपके अंदर से तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म नहीं ना होती, आप उनकी बात को ट्विस्ट ना करें। उन्होंने कहा है कि मैं बाहर पैसे माँगने जाता हूँ, तो खान साहब अपने दौर में क्या पैसे बाँटने जाते थे? हुँ, एग्ज़ैक्ट फ़िक्रा ये है। जी। हाँ, आप ट्विस्ट ना किया करें बात को। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं बाहर पैसे माँगने जाता हूँ, तो इमरान खान साहब ने अपने दौर में जितने दौरे किए हैं, वो क्या बाहर पैसे बाँटने जाते थे? वो भी तो माँगने ही जाते थे। हुँ। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में वो खान साहब के लिए तज़हीक और वो अल्फ़ाज़ नहीं थे, जो खान साहब इस्तेमाल करते हैं।
शहबाज शरीफ ने वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जो इमरान खान इस्तेमाल करता है। आप देखिए ना, उन्होंने ये बात भी करते वक़्त कोई इमरान खान की ज़ात की तज़हीक नहीं की है। उन्होंने एक नैरेटिव का जवाब एक नैरेटिव से देने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कोई इमरान खान की ज़ात की तज़हीक नहीं की है इस गुफ्तगू में। इसी तरह उन्होंने ये भी और भी बातों का खान साहब की जवाब दिया है इस जलसे की तकरीर में, लेकिन उन्होंने किसी जगह भी खान साहब की तज़हीक नहीं की है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गुफ्तगू ही तज़हीक से शुरू की जाती है और वो कहते हैं नेम कॉलिंग और किसी को बुरे नामों से पुकारना, उससे शुरू किया जाता है। लेकिन बहरहाल जो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून अवाम में कैसे जाएगी, वो नारोवाल और डेरा गाज़ी खान का जलसा देख लें। और मैं आपको बताऊँ, नारोवाल, डेरा गाज़ी खान और सवाबी के जलसों का फ़र्क समझें। दोनों जलसे दिन के उजाले में किए गए हैं। हुँ, दोनों जलसों में ड्रोन्स इस्तेमाल करने की इजाज़त थी मीडिया को और दोनों जलसे दिन के उजाले में इसलिए किए गए कि आप लोग देख लें कितने हैं। पीटीआई जो जलसे करती है वो जानकर रात का इंतज़ार करती है, क्योंकि लाइटों की फुटेज में पता नहीं लगता लोग कम हैं या ज़्यादा हैं। और वो लाइटों की फुटेज बनाती है और सवाबी में तो ड्रोन इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि कहीं खाली जगह नज़र ना आ जाए। तो और फिर अब तो बात आ भी गई है कि शवाबी का जलसा नाकाम हुआ है, खुद जुनैद अकबर साहब ने भी मान लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने 2 अच्छे अवामी शो पुट ऑन किए हैं। हुँ, अब ये एक लड़ाई है बयानियों की। मुस्लिम लीग नून दे रही है कारकर्दगी का बयानिया कि हम देखें काम कर रहे हैं, आप हमारी 1 साल की कारकर्दगी देखें, हमने 1 साल में कितनी बेहतरी की है। दूसरी तरफ है फसाद का और हुकूमत को गिराने का और तबाही का बयानिया। तो हुँ, ये उम्मीद और तरक्की के बयानिए की तबाही के बयानिए से लड़ाई है। लोग उम्मीद और तरक्की की तरफ जाएँगे या तबाही की तरफ जाएँगे, वो तो आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब एक दिन आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, तो मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो हुँ, टेक्निकल बात ये है कि लोगों को ये देखना है कि लोग हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी को देख रहे हैं और इनको ये चाहेंगे कि ये माशी जो इस्तेहकाम है, ये आगे बढ़े और इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए और इस गवर्नमेंट को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी चाहिए या मुल्क में अदम इस्तेहकाम दोबारा आना चाहिए। मैं समझता हूँ जो एवरेज पाकिस्तानी है, वो अब ये चाहेगा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए, वो ये चाहेगा कि अब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो। इसीलिए आप देखें, चीफ जस्टिस ने भी जो पीटीआई को मशवरा दिया है, वो ये दिया है कि वो बायकॉट की सियासत ना करें, बल्कि सिस्टम में रहने की सियासत करें। उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि अगर आप जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट ना करते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट में जो जज तैनात हुए हैं, उनमें से एक ना हो पाता और कोई दूसरा हो जाता। आपके वोटों की अहमियत थी। तो टेक्निकली तो जो पीटीआई है, उसको सिस्टम में रहने का मशवरा दिया जा रहा है और सिस्टम को चलाने का मशवरा दिया जा रहा है। लेकिन देखते हैं आगे, अब पीटीआई ने अडयाले के बाहर एक धरना कैंप भी लगाने का फैसला किया है। अब देखते हैं उस धरने कैंप में कोई 5,000 10,000 लोग आके बैठते हैं या आलिया हमजा 20 लोगों के साथ बैठी होगी, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होगी। उन्हें तो अगले दिन चुप के बाहर मार देता जाएगा। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कारकर्दगी का और हुँ। इस्तेहकाम का। दूसरी तरफ बयानिया है अदम इस्तेहकाम का और तबाही का। लेट्स सी लोग किस तरफ फैसला करते हैं। सर, जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया है चीफ जस्टिस साहब का, तो फिर पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया उस मुलाकात के दौरान कि हम तो अदलिया से खुश नहीं हैं, फिर हमारे पास तो जो हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, वो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ठीक है, अगर उनकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, तो उसका चीफ जस्टिस क्या करे? हुँ, मतलब आप मेरी बात समझें, चीफ हुँ, जस्टिस क्या कर सकते हैं? हुकूमत को घर भेज दें उनके कहने पे। मतलब ये साकिब निसार के आगे वो रो रहे हैं कि जी भेज दें, या वो जिसने इनके कहने पे पनामा का केस शुरू कर दिया था, उसके आगे रो रहे हैं। इनको तो आदत पड़ी हुई है उन चीफ जस्टिसेस की, जो इनके कहने पे पॉलिटिकल मैनूवरिंग करते थे और इनके सियासी मुखालफिन को गिराते थे। टेक्निकल बात ये है कि चीफ जस्टिस, अगर पीटीआई को हुकूमत से शिकायत हैं, तो इसमें चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं? सियासी मामला है, पार्लियामान में हल होना है। उन्होंने पोलाइटली कहा है कि भाई पार्लि अपना किरदार अपनी जगह पर अदा करें। इसमें हुँ, मेरा मतलब चीफ जस्टिस क्या कर सकता है? कि पाकिस्तान के आईन ने चीफ जस्टिस को क्या इख्तियार दिया है कि अगर ऑपोजिशन को हुकूमत से शिकायत हो, तो क्या चीफ जस्टिस सालिस बन सकता है? नहीं बन सकता। शायद यहाँ तो तहरीक-ए-इंसाफ को आने आज तक मुल्क का आईन पढ़ा नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं मुल्क में आईन कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है।
मेरा हुँ। नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में उन्हें सारी बातों के जवाब में कहा है कि आप अपनी बातें मुझे लिख कर दे दें। इनमें से जो मामलात मैं हल कर सकता हूँगा, वो मैं हल कर दूँगा, जो मैं हल नहीं कर सकता हूँगा, वो मैं आपको लिख कर बता दूँगा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे और आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी जो लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, तो फिर ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला हैं, वो जीत चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि ना इन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, उड़ा कर रख दिया है अपने फैसले से। देखिए 6,400 वोट लिए हैं आज़म नज़ीर तारड़ या भून ग्रुप के बंदे ने और 7,000 वोट लिए हैं उन्होंने। कोई वन हुँ, साइडेड इलेक्शन नहीं हुआ, क्लोज़ कॉन्टेस्ट था और टफ फाइट हुई है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि पीटीआई बहुत अरसे से कोशिश कर रही है वुकला तहरीक चलाने की। कोई 10-12 बार ये कोशिश हो चुकी है कि इस मुल्क में कोई वुकला तहरीक चलाई जाए। लेकिन उनको हर बार हामिद खान साहब और उनके दोस्त और सब आईएलएफ जो है वो नाकाम होती है। ये इस्लामाबाद बार उनके पास पहले भी रही है, लाहौर बार पहले भी रही है, आपको याद होगा शुएब शाहीन रहे हैं और लाहौर बार में लोग रहे हैं जो पीटीआई के हैं। पीटीआई कई दफ़ा हामिद खान साहब का ग्रुप कई दफ़ा जीता है, एक दफ़ा थोड़ी जीता है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि जो वुकला तहरीक की पिछली कामयाबी थी, वो नवाज़ शरीफ की कामयाबी थी। लॉन्ग मार्च तो नवाज़ शरीफ का था जो कामयाब हुआ है। वकीलों के लॉन्ग मार्च तो नाकाम हो गए थे। इसी तरह अभी पिछले दिनों जो लाहौर बार ने एक लॉन्ग मार्च अनाउंस किया, वो नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ उसमें शामिल नहीं हुई। बाद में सलमान अकरम राजा साहब कहने लगे बैरिस्टर गौहर भी नहीं आया, बाकी पीटीआई के वकील भी नहीं आए, पीटीआई का कोई एमएनए, एमपीए भी नहीं आया। खाली लाहौर हाई कोर्ट बार के सर पर वुकला की कोई तहरीक नहीं चल सकती, उसको एक सियासी हिमायत चाहिए। लेकिन पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ इस पोज़ीशन में ही नहीं है कि वो लाहौर हाई कोर्ट बार को कोई सियासी हिमायत दे सके। फ़र्ज़ कर लें हुँ। लाहौर हाई कोर्ट बार कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करती है, तो पीटीआई पंजाब से तो 100 बंदा नहीं जाना, जो तो इसलिए क्या होगा? लिहाज़ा मेरा ये ख़्याल है कि पी जब तक पीटीआई पंजाब मुर्दा पड़ी है और वहाँ कोई बंदा क़यादत के लिए तैयार नहीं, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, माद अज़हर सब ज़ीरो हैं। तब तक कोई वुकला तहरीक नहीं चल सकती, उसको एक सियासी हिमायत चाहिए और वो पीटीआई जो है वो इस वक़्त देने की पोज़ीशन में नहीं है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।